हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली आज हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं मीशो की, जिसमें कि शुरू से एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लिस्टिंग करनी है, क्या प्रोडक्ट सही रहेगा सेल करने के लिए, किस पर सेल ज़्यादा बूस्ट होगी अपनी, और इसमें जो फंक्शन है, पेमेंट हो गया, अपना सपोर्ट टीम का हो गया, अपना जो एडवर्टाइजमेंट का हो गया, प्रमोशन का हो गया, कैटलॉग्स का हो गया, जितने भी इसमें फंक्शन है वो इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। तो एक तरीके से ये एक वीडियो नहीं, एक तरीके से ये एक पूरी सीरीज है जिसका कि आज पहला दिन है। तो मैंने आपको बता दिया, अब के समय में यदि सबसे कोई आसान अभी ई कॉमर्स के क्षेत्र में प्लेटफॉर्म है तो वो है मीशो। कई जने हैं जो कि इसमें नुकसान भी उठा चुके हैं, लेकिन वो किस कारण से हुआ? एक तो कम समझ के कारण, कि जिस चीज के बारे में जानते नहीं है उसमें वो कूद पड़े। पहली बात तो ये, थोड़ी सी इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इतना कोई पहाड़ चढ़ना नहीं है आपको, नॉर्मल है, लेकिन कम से कम थोड़ी बेसिक जानकारी तो होती है, जिससे कि सबसे इसमें लॉस कहाँ होता है? कोरियर पार्टनर की वजह से। क्या आपका सामान जाता है या तो बीच में कंपनी की वजह से नहीं होता, ये होता है बीच में आपका जो नुकसान होता है ना, उसकी वजह से सेलरों को नुकसान होता है बेसिकली। तो आज पूरी सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और लाइव प्रूफ मैंने बताऊंगा आपको कि मैंने कितना पैसा कमा लिया। ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी अर्निंग एक अच्छी खासी हो जाती है एक नौकरी करने के तुलना में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। अकाउंट बनाना सीखेंगे सबसे पहले डे फर्स्ट में हम। लेकिन उससे पहले ये जान लो थोड़ा सा कि आखिर मीशो पर या ई कॉमर्स के क्षेत्र में हमें काम क्यों करना चाहिए। ये मेरा रियल पेमेंट वाला जो भी स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, ये रियल है। मैं आपको मेरे अकाउंट में भी दिखाऊंगा इसको, चाहे आपका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये कोई ना तो फेक है, ना ही मैं हवा में बात कर रहा हूँ कि मुझे ई कॉमर्स का ज्ञान देना है यहाँ पे या आपको समझाना है, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूज चाहिए। नहीं, मुझे जो आता है, जिसमें मुझे नॉलेज है, मैं वो बात आपको शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आगे चलिए देखिए, एक पेज और ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रूप से, किससे? इलेक्ट्रॉनिक। इस बात से कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि ई कॉमर्स क्या है, हमें सीधे काम से मतलब, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लो तो आपको आसानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आज जितने भी तरीके से सेलिंग हो रही है या सामान बेचा जा रहा है कहीं पे भी, वो किस में आता है? ई कॉमर्स में। एग्जाम्पल, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि सेलिंग का काम करते हैं, जैसे अमेजोन सबसे बड़े, उनकी बात करते हैं हम, इनके बारे में, इन पर भी सेल करना सीखेंगे, लेकिन आज मीशो पर करेंगे हम सेल। ठीक है। फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ग्लोरोड हो गया, शॉपसी। शॉपसी तो फ्लिपकार्ट का है, और अपना जो शॉप क्लूज है ये तो लगभग बंद हो चुके हैं अब, तो इन पे काम करने का कोई अर्थ है नहीं। मंत्रा हो गया, अपना जियो भी इसमें शामिल हो रहा है अब धीरे धीरे। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पर ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, या हम खुद की वेबसाइट से भी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट के लिए हमें पूरा एक सेटअप होना चाहिए, जो कि इनिशियल एक सेलर के पास नहीं होता है। तो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कौन? जितने भी ये प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, कि अपनी लिस्टिंग करो, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करो। हमें केवल सेल करना रहता है, कोरियर पार्टनर और अदर मैनेजमेंट हो गया, पेमेंट, वो सब कंपनी का रहता है जिसका ये चार्ज करते हैं। तो ये हो गया। अब क्यों जरूरत है उसका भी थोड़ा सा देख लो एक बार। इसको इरेज कर देते हैं। देखो, यदि आपके पास अपना प्रोडक्ट है, या नहीं भी है तो कोई बात नहीं। पहले प्रोडक्ट है उनकी बात कर लेता हूँ, दो कैटेगरी में हम इसका डिस्कस करेंगे। यदि मान लो आप ऑफलाइन, आपके पास अपना प्रोडक्ट है भी, ठीक है, तो आप उसे ऑफलाइन सेल कर रहे होगे।
तो आपका जो भी हो रहा है अर्निंग, हो रहा होगा, उसे हमें अभी डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। तो आपको ग्लोबली या फिर पैन इंडिया, ग्लोबली तो अभी नहीं करेंगे हम, अगले नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ये पूरे इंडिया में, यदि मान लो आप अपने एरिया में 2000 कमा रहे हो, एग्जाम्पल है एक, चाहे आप 2 लाख कमा रहे होंगे, एग्जाम्पल है 2000 कमा रहे हो किसी एक दो तीन प्रोडक्ट बेचकर, या आपका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, स्टेट होगा, तो उसको आप पूरे इंडिया में बेचोगे तो दो को कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 10 टाइम्स तो आप कमा ही सकते हो ना। 2000 के 10,000, क्योंकि वहां पर मिल रहे हैं कस्टमर 5, यहाँ मिलेंगे 50। दूसरी चीज, आप इसको ऑफिस है आपका, या पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, या फुल टाइम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्ट टाइम भी आप करना चाहते हो तो पार्ट टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या दिख, आप घर से, मैं खुद घर से ही करता हूँ। मैं अभी भी मेरी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, और यूपीएससी की तैयारी मेरी चालू है। तो मैं खुद पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, और मैं पार्ट टाइम में भी बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, फुल टाइम से भी ज़्यादा। तो क्यों अच्छा नहीं है काम ये? पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिन में समय नहीं लगता। एक बार शुरू में थोड़ा सा लिस्टिंग विस्टिंग, जो भी अपना अकाउंट हैंडलिंग, उसमें थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, तो शुरू के 1-2 महीने मान लीजिए आप। उसके बाद में दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आपके 100 आते हों, उसके बाद में भी वो 3 से 4 आवर्स का काम रहता है बस। ठीक है, पहली बात ये। कोई इसमें पैसा रुकने की कहीं पे समस्या है नहीं। सब जिम्मेदारी किसकी होती है? कंपनी की। तो पार्ट ये इसके फायदे हैं। नुकसान क्या है वो भी मैं बता देता हूँ एक बार। नुकसान इसके ये हैं बस, कि यदि किसी को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो उसमें क्या है, कोरियर पार्टनर्स में नुकसान हो जाता है। वो मैं क्लियरली यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आपके मान लो 5 ऑर्डर आए आज, ठीक है, आपने पैक करके रख दिए, आपके 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। कोरियर बॉय आया, पांचों को आपने उसके सामने रखी, वो पांचों ले गया। तो आपकी कमाई हुई मान लो 500 रुपये, 5 पे, इन पे प्रोडक्ट है आपका 1000 रुपये का। तो आप फायदे में गए या लॉस में? 500 रुपये लॉस में गए। किसकी वजह से गए? लेकिन आपकी वजह से गए, क्योंकि आप इस चीज की आपको नॉलेज नहीं है, और आप बिना समझे काम कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी बेसिक सी जानकारी। तो आज हम, मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए एक बार हमारे सेलर पोर्टल पर चलते हैं। देखिए, क्रोम ब्राउजर में जैसे ही आप जाओगे, तो आपको सबसे पहले मीशो सप्लायर लिखना, मीशो सेलर लिख देना, कुछ भी लिख देना, मीशो सप्लायर का ही आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद में लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन नहीं, ये तो मेरा डायरेक्ट खुल गया। एक सेकेंड। लॉगिन पे नहीं, सबसे पहले अकाउंट बनाना है ना आपको, तो स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करना है अपने को। उसके बाद में क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट पे आएंगे। तो इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको? एक तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? नोट डाउन पैन कार्ड सबके पास होगा। पैन कार्ड, एक मोबाइल नंबर, ठीक है, एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, और एक आपको जीएसटी नंबर। ये क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स, मतलब एक नंबर होता है जो कि गवर्नमेंट देती है अपने को। जीएसटी नंबर अपने पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और जीमेल सबके पास होगी, ठीक है। तो ये 3 चीज सबके पास होगी, और ये एक जीएसटी नंबर है, जो कि आप किसी भी अकाउंटेंट या सीए के पास बनवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका 2 से 2,500 रुपये खर्चा आता है, आप बनवा सकते हैं। या फिर मैं आपको बता देता हूँ, इस नंबर पर कॉल करके भी आप जीएसटी नंबर बनवा सकते हैं। रेफरेंस दे रहा हूँ मैं बस एक, लेकिन आप, यदि आपका कोई जानकार है, तो आप उसके पास भी बनवा सकते हैं।
अब चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया